दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो अगर आपने समझ लिया और सिर्फ 21 दिनों तक उसे अपनाया तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। हाँ, सही सुना आपने, सिर्फ 21 दिन। और यह रहस्य कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि वह अमूल्य शिक्षा है जो परमहंस योगानंद ने हमें दी थी। क्या आप जानते हैं, हमारी जिंदगी को बदलने की असली शक्ति बाहर नहीं बल्कि भीतर है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उस शक्ति को कभी पहचान ही नहीं पाते। हम हर दिन अपने अपने कामों में उलझे रहते हैं और धीरे धीरे अपनी आत्मा की आवाज को दबा देते हैं। योगानंद कहते थे, आदमी तब तक अधूरा है जब तक वह ब्रह्मांड की उस चेतना से नहीं जुड़ता जो उसके भीतर बह रही है। और इस जुड़ाव का सबसे आसान शक्तिशाली तरीका है सुबह 4 बजे उठना। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर सुबह 4 बजे ही क्यों? क्यों नहीं 5 बजे या 6 बजे या फिर किसी भी समय जब हमें सुविधा हो? तो इसका जवाब है ब्रह्मांड की एक अद्भुत व्यवस्था। सुबह 4 बजे का समय साधारण समय नहीं है। यह वह क्षण है जिसे आर्षि मुनियों ने अमृत वेला कहा है। उस वक्त जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है, जब शोर शराबा, भाग दौड़ और इच्छाओं का जाल शांत हो जाता है, तब पूरा ब्रह्मांड मानो सुनने के लिए तैयार होता है। यह वही क्षण है जब मनुष्य का मन और ब्रह्मांड के बीच का पर्दा सबसे पतला हो जाता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, सुबह 4 बजे साधना करने वाला व्यक्ति अपने भीतर छुपे ईश्वर को जगाता है। सोचिए, जब पूरी दुनिया सो रही होती है और आप अकेले खामोशी में बैठकर अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं, तब आपके भीतर कैसी ऊर्जा जन्म लेती होगी। यही वह रहस्य है जो हर महान व्यक्ति ने किसी न किसी रूप में अपनाया है। अब मैं आपको एक दृश्य में ले चलता हूं। कल्पना कीजिए, अंधेरी रात है, घड़ी के कांटे धीरे धीरे 4 बजे के पास पहुंच रहे हैं। पूरा मोहल्ला सोया हुआ है, सड़कें सुनसान हैं और दूर कहीं कुत्ते भौंकने की हल्की आवाज आ रही है। लेकिन तभी एक अलार्म घड़ी बजती है। आप नींद से उठते हैं, आंखें भारी हैं, शरीर थका हुआ है। मन कहता है, सोने दो, अभी तो बहुत समय है। लेकिन आप उस आवाज को अनसुना करके उठ खड़े होते हैं। पहले दिन यह संघर्ष बहुत बड़ा होता है। आप बिस्तर से उठते हैं, चेहरे पर पानी छिड़कते हैं और शांत जगह बैठ जाते हैं। आपके मन में विचारों का तूफान है। आप ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन बार बार भागता है। कभी कल की चिंता याद आती है, कभी आने वाले कामों की फिक्र। लेकिन आप ठान लेते हैं, नहीं, मुझे 21 दिन चाहिए और मैं करूंगा। दूसरे दिन फिर वही संघर्ष होता है। नींद आपको पकड़ने की कोशिश करती है, बहाने बनते हैं। आज तो रविवार है, थोड़ा और सो लूं, कल से पक्का उठूंगा। लेकिन याद रखिए, यही वह पल है जब आपकी आत्मा और आपकी पुरानी आदतों के बीच जंग हो रही होती है। अगर आप हार मान लेंगे तो जिंदगी वैसे की वैसे ही रहेगी। लेकिन अगर आपने खुद को खड़ा कर लिया तो यह पहला कदम होगा आपकी नई जिंदगी की तरफ। धीरे धीरे जब आप लगातार कुछ दिनों तक सुबह 4 बजे उठने लगते हैं तो आपको बदलाव दिखने लगता है। शुरुआत में यह बदलाव बहुत हल्का होता है। जैसे आप पाएंगे कि दिन भर आपकी थकान कम हो गई है। पहले जहां आप दोपहर तक आलस महसूस करते थे, अब आप पूरे दिन ताजा रहते हैं। फिर धीरे धीरे आपके विचार बदलने लगते हैं। जहां पहले आप छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो जाते थे, वहीं अब आप शांत रहने लगे हैं। आपको गुस्सा तो आता है, लेकिन वह तुरंत ठंडा हो जाता है। आप अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। और सबसे बड़ा बदलाव तब होता है जब आप महसूस करते हैं कि सुबह 4 बजे ध्यान करने से आप ब्रह्मांड की एक अनदेखी शक्ति से जुड़ रहे हैं। वह शक्ति आपको सही निर्णय लेने में मदद करती है। मान लीजिए आप किसी कठिनाई में हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, तो ध्यान के बाद अचानक आपके भीतर से उत्तर निकल आता है। योगानंद ने कहा था, प्रभात का समय आत्मा के लिए द्वार खोलता है। यह द्वार सीधे उस चेतना तक जाता है जो हमें जीवन देती है। यह बात केवल शब्द नहीं है। अगर आप इसे खुद अनुभव करेंगे तो जानेंगे कि सचमुच 4 बजे का समय एक जादुई समय है। अब यहां एक सवाल उठता है, क्यों सिर्फ 21 दिन? क्या 1-2 दिन उठने से असर नहीं होगा? तो जवाब है, आदतें। हमारी जिंदगी को बदलने वाली असली चीज हमारी आदतें हैं। और वैज्ञानिक शोध भी कहते हैं कि किसी भी नई आदत को मजबूत करने के लिए कम से कम 21 दिन चाहिए। अगर आप लगातार 21 दिन सुबह 4 बजे उठ जाते हैं तो यह आदत आपके अवचेतन में गहराई से बैठ जाती है। फिर आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका शरीर खुद ही उस समय उठने लगेगा। आप महसूस करेंगे कि अब यह आपके लिए बोझ नहीं बल्कि आनंद बन गया है। आप खुद चाहेंगे कि जल्दी उठकर ध्यान करें,
ब्रह्मांड से जुड़ें और अपने दिन की शुरुआत एक नई ऊर्जा के साथ करें। 21 दिन का यह सफर ही वह पुल है जो आपको आपकी पुरानी आदतों से निकालकर एक नए जीवन की तरफ ले जाता है। और जब यह आदत स्थायी हो जाती है तब आपकी जिंदगी में चमत्कार शुरू हो जाते हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति 21 दिन लगातार सुबह 4 बजे उठकर ध्यान करे, अपने विचारों को सकारात्मक बनाए, अपने भीतर झांके और ब्रह्मांड से जुड़ने की कोशिश करे, तो क्या उसकी जिंदगी वही रह सकती है? बिल्कुल नहीं। और यही वह रहस्य है जिसे योगानंद ने दुनिया को दिया। उनका कहना था कि यह सिर्फ आध्यात्मिक साधना नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। यह आपको न केवल शांति देता है बल्कि सफलता भी देता है। दोस्तों, अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो पहला कदम है सुबह 4 बजे उठना। अगले 21 दिनों तक इस संकल्प को निभाना। यह सिर्फ एक आदत नहीं, यह एक साधना है। यह वह चाबी है जो आपके भीतर छुपे खजाने को खोल देती है। याद रखिए, शुरुआत कठिन होगी, मन बहाने बनाएगा, नींद खींचेगी, लेकिन अगर आप डटे रहे तो ब्रह्मांड आपकी मदद करेगा, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। दोस्तों, परमहंस योगानंद कहते थे, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका मन है और सबसे बड़ा मित्र भी वही मन है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने उसे किस दिशा में साध लिया। सुबह 4 बजे उठने की साधना इसीलिए कठिन लगती है क्योंकि यह साधना सीधे मन से युद्ध है। योगानंद ने अपने जीवन में इस साधना को बार बार किया। उनकी आत्मकथा में कई जगह वे बताते हैं कि कैसे गुरु ने उन्हें अमृत वेला में उठने का आदेश दिया और कैसे शुरुआत में उनका मन बहाने बनाता था। नींद उन्हें घेर लेती थी, आलस कहता था, थोड़ा और सो जाओ, लेकिन गुरु की आज्ञा और आत्मा की पुकार उन्हें मजबूर करती थी कि वे उठें। जब कोई साधक पहली बार सुबह 4 बजे उठता है तो उसकी हालत ठीक वैसी होती है जैसी योगानंद ने खुद अनुभव की थी। आंखें बोझिल, शरीर भारी और मन में विचारों का तूफान। बैठकर ध्यान करने की कोशिश होती है लेकिन भीतर से आवाज आती है, यह मेरे बस की बात नहीं। यही वह पल है जहां साधक की परीक्षा होती है। योगानंद कहते थे, मन पहले पहल हजारों तर्क देगा कि क्यों उठना नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम एक बार दृढ़ निश्चय कर लो तो वही मन तुम्हारा सेवक बन जाएगा। दूसरे और तीसरे दिन भी यही संघर्ष जारी रहता है। अलार्म बजता है और भीतर से आवाज आती है, आज तो छुट्टी है, क्यों परेशान होना। योगानंद इस अवस्था को माया का खेल कहते थे। माया यानी वह शक्ति जो इंसान को उसकी असली पहचान से दूर रखती है। माया हमेशा यह चाहती है कि आप आराम में रहें, संघर्ष न करें, आध्यात्मिक मार्ग पर न बढ़ें। लेकिन गुरुजन हमेशा कहते हैं कि अगर आप इस माया को शुरुआती दिनों में जीत गए तो आगे का रास्ता आसान हो जाएगा। कुछ ही दिनों में साधक महसूस करता है कि धीरे धीरे शरीर और मन उस समय को स्वीकार करने लगे हैं। 5वें या 6ठे दिन ध्यान में थोड़ी गहराई आने लगती है। योगानंद इसे पहली झलक कहते थे। जैसे घने बादलों के बीच से अचानक सूरज की एक किरण निकल आए और आपको यह भरोसा दिलाए कि रोशनी हमेशा मौजूद है। इस समय साधक को गहरी शांति के क्षण मिलते हैं। यह क्षण भले छोटे हों, लेकिन यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि साधना का प्रभाव शुरू हो गया है। योगानंद कहते थे, ध्यान का असली फल किसी चमत्कार में नहीं बल्कि उस शांति में है जो साधक के चेहरे और जीवन में उतर आती है। दिनचर्या पर इसका असर स्पष्ट दिखने लगता है। पहले जो इंसान छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता था, अब वही इंसान संयमित हो जाता है। पहले जो मन हर वक्त चिंता और डर से भरा रहता था, अब वही मन समस्याओं को शांतिपूर्वक सुलझाने लगता है। योगानंद का कहना था कि सुबह 4 बजे की साधना इंसान को प्रतिक्रियाशील से सजग बना देती है। उनके कई शिष्यों ने अनुभव किया कि कुछ ही हफ्तों में उनका व्यवहार बदल गया। रिश्तों में खटास कम हुई, चेहरे पर चमक आ गई और जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। यह सब केवल इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अमृत वेला को अपनाया। योगानंद हमेशा कहते थे, तुम्हारा दिन कैसा होगा यह सुबह तय करती है। अगर सुबह ब्रह्मांड की तरंगों से जुड़कर शुरू की जाए तो पूरा दिन ईश्वर की कृपा जैसा बन जाता है। यही कारण है कि शुरुआती संघर्ष जितना भी कठिन लगे, उसे पार करना जरूरी है। अब आते हैं उस रहस्य पर जिसे योगानंद ने बार बार समझाया, ब्रह्मांड से जुड़ाव। योगानंद कहते थे कि सुबह 4 बजे का समय केवल घड़ी का समय नहीं है। यह वह क्षण है जब धरती और ब्रह्मांड की तरंगें सबसे अधिक सामंजस्य में होती हैं। इस समय हवा शुद्ध होती है, वातावरण शांत होता है और आत्मा को बाहर की दुनिया से कम बाधाएं मिलती हैं।
इसी वजह से यह समय ध्यान के लिए सर्वोत्तम माना गया। योगानंद ने कहा था, जब साधक अमृत वेला में ध्यान करता है तो उसका मन धीरे धीरे ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एक हो जाता है। यह वही चेतना है जिससे पूरी सृष्टि का संचालन हो रहा है। शुरुआत में यह जुड़ाव छोटे छोटे अनुभवों के रूप में आता है। साधक ध्यान में बैठता है और अचानक उसे गहरी शांति का अनुभव होता है। यह शांति साधारण नहीं होती। यह ऐसी शांति होती है जो आपको भीतर से कहती है कि सब कुछ ठीक है, आप सुरक्षित हैं। यही ब्रह्मांड की पहली प्रतिक्रिया है। धीरे धीरे यह अनुभव और गहरा होता जाता है। योगानंद बताते हैं कि साधक को अंतर ज्ञान मिलने लगता है। जिन प्रश्नों का उत्तर वह बाहर ढूंढ रहा था, वे उत्तर भीतर से आने लगते हैं। कभी यह उत्तर एक विचार के रूप में आता है, कभी एक प्रेरणा के रूप में, और कभी अचानक साहस के रूप में। मान लीजिए किसी साधक को जीवन में बड़ा निर्णय लेना है। पहले वह डरता था, उलझता था, लेकिन अब ध्यान के बाद उसे भीतर से साफ दिशा मिल जाती है। यह रास्ता सही है, और जब वह उसी रास्ते पर चलता है तो घटनाएं अपने आप उसके पक्ष में होने लगती हैं। यही ब्रह्मांड से जुड़ाव का चमत्कार है। योगानंद हमेशा कहते थे, ब्रह्मांड उसी को उत्तर देता है जो सुनने के लिए तैयार होता है, और सुनने के लिए सबसे उपयुक्त समय है सुबह 4 बजे। दिन भर मन इच्छाओं, भय और उलझनों से भरा रहता है, लेकिन इस समय मन शांत होता है और आत्मा जागृत। यही स्थिति आपको ब्रह्मांड से संवाद करने योग्य बनाती है। इस जुड़ाव का असर साधक की पूरी जिंदगी पर होता है। वह पाता है कि छोटी छोटी घटनाएं भी अब किसी बड़े रहस्य का हिस्सा लगने लगी हैं। उसे लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसके लिए रास्ते बना रही है। योगानंद इसे दैवीय मार्गदर्शन कहते थे। उनका कहना था, अगर तुम हर सुबह 4 बजे ध्यान करते हो तो धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम अकेले नहीं हो। हर कदम पर ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, तुम्हें संभाल रहा है, तुम्हें सही दिशा में ले जा रहा है। कल्पना कीजिए, 21 दिन तक जब साधक लगातार यह अनुभव करता है तो उसका जीवन कितना बदल जाता है। पहले जहां असुरक्षा और डर था, अब वहां आत्मविश्वास और साहस है। पहले जहां उलझन थी, अब वहां स्पष्टता है। पहले जहां अकेलापन था, अब वहां यह अनुभव है कि पूरा ब्रह्मांड उसका साथी है। यही कारण है कि योगानंद ने कहा, सुबह 4 बजे का समय आत्मा का द्वार है। यह वह क्षण है जब तुम अपने भीतर छिपे ईश्वर को पहचान सकते हो। यह अनुभव किसी किताब में पढ़कर नहीं मिलता, इसे केवल अभ्यास से पाया जा सकता है। और यही अभ्यास है सिर्फ 21 दिन सुबह 4 बजे उठना। दोस्तों, जब साधक लगातार 21 दिन तक सुबह 4 बजे उठकर ध्यान करता है तो उसके जीवन में जो बदलाव आता है उसे शब्दों में बांधना मुश्किल हो जाता है। योगानंद जी हमेशा कहते थे कि आत्मा का मार्ग एक धीमी लेकिन गहरी यात्रा है, और यह यात्रा उस पल शुरू होती है जब इंसान अपने भीतर की ओर मुड़ता है। साधक जब अमृत वेला में उठता है तो शुरुआत में उसे कठिनाई होती है। नींद का खिंचाव, आलस्य का बोझ, मन की अस्थिरता, ये सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वह इस साधना को निभाता है, वैसे वैसे उसके भीतर एक अद्भुत शक्ति जन्म लेने लगती है। धीरे धीरे साधक को महसूस होता है कि उसका शरीर हल्का हो रहा है, सांसें शांत हो रही हैं, और मन जो पहले शोर मचाता था अब एकदम स्थिर झील की तरह ठहरने लगा है। योगानंद जी कहते थे कि जब मन स्थिर होता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। यही वह आवाज है जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ती है। साधक जब उस निस्तब्धता में बैठा रहता है तो अचानक उसके भीतर प्रकाश की झलक दिखाई देती है। यह प्रकाश बाहर की आंखों से नहीं बल्कि आत्मा की आंखों से दिखता है। कभी कोई अनाहत ध्वनि सुनाई देती है जो बिना किसी वाद्य के अपने आप गूंजती है। यह सब कोई कल्पना नहीं है बल्कि आत्मा का वास्तविक जागरण है। और जब साधक इस अनुभव को पाता है तो उसके भीतर का डर मिटने लगता है। मृत्यु का भय, असफलता का भय, समाज का दबाव, ये सब धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। वह समझने लगता है कि वह केवल यह शरीर नहीं है, वह अनंत चेतना का अंश है। जैसे जैसे यह साधना गहरी होती है वैसे वैसे साधक के जीवन में करुणा और प्रेम बढ़ने लगता है। पहले जहां वह दूसरों की गलतियों पर तुरंत प्रतिक्रिया देता था, वहीं अब उसमें क्षमा और समझ पैदा होने लगती है। योगानंद कहते थे कि ध्यान का असली प्रमाण यह नहीं है कि तुम भीतर क्या देखते हो, बल्कि यह है कि बाहर तुम कैसे बदलते हो। साधक के चेहरे पर एक नई चमक आ जाती है, उसकी आवाज में मिठास घुल जाती है। लोग उसके पास खींचे चले आते हैं क्योंकि अब उसमें केवल इंसान नहीं बल्कि ईश्वर की झलक दिखाई देने लगती है। लेकिन यह साधना केवल ध्यान तक सीमित नहीं रहती। योगानंद कहते थे कि सुबह 4 बजे किया गया ध्यान पूरे दिन को प्रभावित करता है।
व्यापारी साधक अब केवल लाभ हानि में नहीं उलझता, बल्कि यह भी देखता है कि उसका कार्य दूसरों के लिए कितना उपयोगी है। विद्यार्थी साधक की स्मरण शक्ति और एकाग्रता अद्भुत रूप से बढ़ जाती है। गृहस्थ साधक के घर में शांति और प्रेम स्थापित हो जाता है। पहले जहां छोटी छोटी बातों में झगड़ा होता था, वहीं अब वे बातें महत्वहीन लगने लगती हैं। साधक छोटी बातों में उलझने के बजाय बड़ी तस्वीर देखने लगता है। यहां तक कि साधक के निर्णय लेने की क्षमता भी बदल जाती है। अब वह जल्दबाजी नहीं करता, बल्कि शांत होकर निर्णय लेता है और उसका निर्णय अक्सर सही साबित होता है। तनाव चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, साधक भीतर से स्थिर रहता है। यही स्थिरता उसे आगे बढ़ाती है। ध्यान करने वाला व्यक्ति आलोचना कम करता है और सहयोग अधिक करता है, और इसी वजह से उसके रिश्ते सुधरते हैं। धीरे धीरे साधक के भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है। उसे लगता है कि उसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति खड़ी है, और यही भरोसा उसे कठिन परिस्थितियों में भी टिकाए रखता है। योगानंद का कहना था कि यदि कोई साधक 21 दिन तक इस साधना को निभा ले और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना ले, तो उसका जीवन बदलना निश्चित है। क्योंकि यह आदत केवल सुबह उठने की नहीं है, यह पूरी जिंदगी को दिव्य बनाने की कुंजी है। यही कारण है कि हजारों शिष्य आज भी योगानंद की इस साधना का पालन करते हैं और कहते हैं कि यह केवल ध्यान नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। साधक समझने लगता है कि अमृत वेला में उठकर ध्यान करना कोई बोझ नहीं है, बल्कि ईश्वर से मिलने का अवसर है। यह समय उसे उस स्रोत से जोड़ देता है जिससे सारी सृष्टि बनी है, और जब इंसान उस स्रोत से जुड़ जाता है तो उसका जीवन केवल उसका अपना नहीं रहता, वह पूरी मानवता के लिए आशीर्वाद बन जाता है। दोस्तों, साधना की इस यात्रा में जब साधक लगातार अमृत वेला में उठकर ध्यान करता है, तो उसका जीवन केवल अंदर से ही नहीं, बल्कि बाहर से भी बदलने लगता है। उसकी दिनचर्या पहले जैसी नहीं रहती। पहले जहां वह सुबह देर से उठता था और दिन भर थकान या चिड़चिड़ाहट महसूस करता था, अब वह सूरज उगने से पहले ही ताजगी और ऊर्जा से भर उठता है। उसका मन पहले से कहीं ज्यादा निर्मल हो जाता है। उसे लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके जीवन की डोर संभाल रहा हो। वह चाहे किसी कठिन परिस्थिति में हो, भीतर से हमेशा शांति का अनुभव करता है। योगानंद जी कहते थे कि मनुष्य का असली खजाना बाहर की संपत्ति नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता है, और यह स्थिरता केवल ध्यान से आती है। साधक जब अमृत वेला में बैठता है तो उसके भीतर धीरे धीरे ऐसी चेतना जागती है जो हर पल उसे ब्रह्मांड से जोड़ती रहती है। यह संबंध इतना गहरा हो जाता है कि साधक को कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। वह जान लेता है कि पूरा ब्रह्मांड उसकी हर सांस के साथ जुड़ा हुआ है। यही वह अनुभव है जहां आस्था और अनुभव मिलकर एक हो जाते हैं। जैसे जैसे साधक इस मार्ग पर आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी इच्छाएं कम होने लगती हैं। पहले वह बाहरी चीजों में खुशी खोजता था, लेकिन अब उसे लगता है कि असली आनंद भीतर है। यही कारण है कि उसके जीवन में संतोष आ जाता है। अब चाहे उसके पास बहुत ज्यादा हो या बहुत कम, वह भीतर से हमेशा शांत रहता है। यही संतोष उसे दूसरों से अलग बनाता है। लोग उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर हमेशा यह शांति कैसे रहती है। साधक मुस्कुरा देता है, क्योंकि वह जानता है कि यह शांति केवल भीतर से मिल सकती है, बाहर से नहीं। धीरे धीरे साधक का ध्यान केवल अपने ऊपर नहीं रहता, बल्कि वह दूसरों की भलाई के लिए भी जीने लगता है। योगानंद कहते थे कि सच्चा योगी वही है जो अपने सुख के साथ साथ दूसरों के दुख को भी कम करे। साधक के हृदय में करुणा इतनी गहरी हो जाती है कि वह दूसरों की पीड़ा देखकर निष्क्रिय नहीं रह पाता। वह मदद करना चाहता है, चाहे वह मदद किसी शब्द से हो, किसी सलाह से, या फिर किसी छोटे से कार्य से। यही करुणा उसके जीवन को और महान बना देती है। लेकिन इस साधना की सबसे अद्भुत बात यह है कि साधक का ईश्वर से संबंध केवल ध्यान के समय ही नहीं, बल्कि हर पल बना रहता है। वह चलता है तो लगता है ईश्वर उसके साथ चल रहे हैं। वह बोलता है तो महसूस होता है जैसे ईश्वर ही उसके माध्यम से बोल रहे हैं। वह काम करता है तो भी उसके भीतर एक शांति बनी रहती है। यही वह अवस्था है जिसे योगानंद ने लिविंग इन गॉड कहा था। हर पल, हर सांस में ईश्वर का अनुभव करना। साधक को अब यह समझ आ जाता है कि जीवन केवल खाने, सोने, काम करने और धन कमाने का नाम नहीं है। जीवन का असली उद्देश्य आत्मा को पहचानना और ईश्वर से जुड़ना है, और यह उद्देश्य उसे सुबह 4 बजे उठकर ध्यान करने से पूरा होता है। यही कारण है कि हजारों साधक इस साधना को अपनाकर अपने जीवन को बदल चुके हैं। जब साधक इस साधना को लंबे समय तक करता है तो उसका व्यक्तित्व चुंबकीय हो जाता है। लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि उनमें ईश्वर की झलक दिखाई देती है। यह आकर्षण किसी बनावटी चीज से नहीं, बल्कि भीतर की दिव्यता से आता है।
साधक को अब यह समझ आ जाता है कि असली सफलता वही है जो